अरे दोस्तों, आर्यन खान का प्रोमो देखा क्या तुमने? मतलब बंदा एक्टिंग में घुसना ही नहीं चाहता, सीधा डायरेक्टर बनना चाहता है। और लोग बोल रहे हैं कि ये तो एकदम फरहान खान वाला रूट लग रहा है। मतलब एक्टिंग तुम स्किप कर दो और कैमरा के पीछे चले जाओ और अपनी लेगेसी क्वाइटली बिल्ड करो। स्मार्ट मूव तो लगता है देखने में, लेकिन कुछ फैंस लोग डिस्कस कर रहे थे कि आर्यन ने शाहरुख खान का ट्रिब्यूट बनाया है या फिर अपना प्रोमो बनाया है। नेपोटिज्म का एटीएम कार्ड स्वाइप हो रहा है या फिर असली टैलेंट का ट्रेलर। आज इस वीडियो में पूरा सीन एक्सपोज करते हैं, नो फिल्टर एंड फुल रोस्ट मोड। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो आर्यन का फरहान अख्तर वाला रूट है, मतलब उसमें उसको एक्टिंग नहीं करनी है, एक्टिंग का रिस्क ही नहीं लेना है। लेकिन एक्टिंग क्यों नहीं करनी है? क्योंकि लोग उसको पापा से कंपेयर करेंगे तो सेफ गेम खेल रहा है। डायरेक्शन में घुसो, क्योंकि वहाँ पे तो देख लिया एक्टिंग में सारे नेपोस फेल ही हो रहे हैं। फरहान ने भी ऐसा ही किया था ना, डॉन टू, दिल चाहता है, ये सब बनाया और खुद को पहले एस्टैब्लिश कर दिया और बाद में सब किया एक्टिंग का। और कुछ फैंस ये भी बोल रहे हैं कि मतलब बंदा स्मार्ट है, अपने कंफर्ट जोन में रह के एक लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है। और एक्टिंग में तो बाकी उसकी खुद की सिस्टर भी कैसी निकली वो तो फैंस ने देखा ही ऑलरेडी। तो एक्टिंग में जाना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन फरहान में और आर्यन में ये डिफरेंस है कि फरहान ने एटलीस्ट अपनी आइडेंटिटी अलग से बनाई थी। और आर्यन के केस में ऐसा लग रहा है कि जो मतलब उसने प्रोमो किया वो प्रोमो नहीं लग रहा है पूरा, मतलब उसमें शाहरुख खान का एलिमेंट ज़्यादा लग रहा है। और प्रोमो देख के मतलब ऐसा ऑनेस्टली लगा कि आर्यन का प्रोजेक्ट कम है और शाहरुख खान का मतलब फैन वीडियो ज़्यादा लग रहा था। मतलब पूरे डायलॉग्स पापा के, पापा की ऑरा, पापा का ही शेडो। और किसी ने तो ये भी उसमें कमेंट करा था कि अरे भाई, मतलब ये आर्यन के नाम पे शाहरुख खान का फ़ैन क्लब का ऐड हो रहा है क्या? और सच बोलो, तुम्हें भी ना वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आई थी जैसे मोहब्बतें वाला बैकग्राउंड म्यूजिक रख दिया, वो शाहरुख खान से कनेक्ट करवा दिया मतलब। और शाहरुख खान का स्वैग याद दिलाने वाली उसने चीज़ें करी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये आर्यन के लिए मतलब प्लस पॉइंट होगा या माइनस पॉइंट होगा? अब आते हैं सबसे स्पाइसी पॉइंट पे, आवाज़ का कन्फ्यूजन। और फैंस का फुल डिबेट चल रहा है कि आवाज़ शाहरुख खान की है कि आर्यन की है। तो शुरू में आवाज़ फुल शाहरुख खान वाली है और एंड में आर्यन जैसी। और एक बंदे ने तो ये भी बोला कि पापा से ही डबिंग करवा ली है क्या शायद। मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि आवाज़ का भी डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। ऑडियंस पूरी की पूरी कंफ्यूज हो गई कि आर्यन बोल रहा है या फिर शाहरुख खान का बैकग्राउंड म्यूजिक या डबिंग करवा के बोल रहे हैं। और सच बोलो, अगर तुम डायरेक्टर लॉन्च कर रहे हो तो आवाज़ पे क्लैरिटी तो होनी चाहिए। फिर आया वो किलर रोज पॉइंट कि एक बंदा लिख रहा है कि कौन सा डायरेक्टर अपने खुद के प्रोमो में इतना स्क्रीन टाइम खाता है। अदरवाइज आपने जितने भी देखे होंगे प्रोमोज में कभी भी डायरेक्टर नहीं आते हैं प्रोमो में, या ट्रेलर टीजर ये सब चीज़ों में कभी डायरेक्टर खुद नहीं आया है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्टर खुद अपने प्रोमो में स्क्रीन टाइम खा रहा है। मतलब पहले एक्टर्स अपने लॉन्च के लिए स्क्रीन स्पेस मांगते थे, अब डायरेक्टर्स भी अपनी खुद की हीरो एंट्री प्लान कर रहे हैं। आर्यन ने तो डायरेक्टर लॉन्च को फुल बॉलीवुड हीरो एंट्री बना दिया। लाइट्स, डायलॉग्स, क्लोजअप शॉट्स। मतलब अब लोग बोल रहे हैं कि पापा के बाद बेटा भी खुद का ट्रेलर बनवा रहा है। और दूसरा, नेपोटिज्म का कार्ड। अब आता है वो एवरग्रीन टॉपिक। और कुछ फैंस तो ना इतने बोल रहे हैं कि आर्यन तो पापा के नाम का पूरा एटीएम कार्ड स्वाइप कर रहा है। और सच में हर फ्रेम में पापा की याद तो आ ही रही थी प्रोमो देखकर, हर लाइन में पापा का रिफ्लेक्शन। अब कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं कि भाई हर बिजनेस में पेरेंट्स अपने बच्चों को पुश करते हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, सब जगह ऐसा होता है। लेकिन बॉलीवुड में स्पॉटलाइट ज़्यादा होती है इसलिए उनके ऊपर नाम आता है। और तभी अपोजिट साइड वाले लोग ये बोलते हैं कि नेपो एक्टर और नेपो डायरेक्टर में फिर फ़र्क ही क्या रहा? मतलब दोनों को सेफ्टी नेट तो है ही ना अपने पेरेंट्स की वजह से। लेकिन दोस्तों, आर्यन के लिए प्रेशर नेक्स्ट लेवल है क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है। मतलब कंपैरिजन उसका तो लाइफ लॉन्ग ही चलने वाला है। चाहे आर्यन एक मतलब मास्टरपीस ही क्यों नहीं बनाया, तो लोग तो बोलेंगे कि पापा के जैसा नहीं था। एक बंदे ने ऐसा भी बोला कि आर्यन के लिए स्ट्रगल डबल है, पापा के नाम का प्रेशर भी है और अपनी आइडेंटिटी भी प्रूव करनी है। मतलब बंदा चाहे जो भी करे, ऑडियंस उसको शाहरुख खान के स्केल से जज तो ज़रूर करेगी। और शेडो प्रॉब्लम, मतलब अभिषेक बच्चन सिंड्रोम होने का फुल चांस है। अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल है, कुछ फैंस मतलब आहान आहान पांडे से भी कंपैरिजन कर रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि आहान का मतलब बेटर था क्योंकि वो चुपचाप आया, उसने ट्रेनिंग करी, अपना स्टाइल बिल्ड कर दिया और अब लोग जेन्युइनली उसको पसंद करते हैं। और आर्यन का केस उल्टा है, उसकी एक्सपेक्टेशन पहले से बहुत ज़्यादा है, स्काई हाई है उसकी एक्सपेक्टेशन, और पब्लिक चाहती है कि वो पापा की याद दिलाए लोगों को। मतलब बंदा ओरिजिनलिटी भी दिखाए तो भी लोग बोलेंगे कि शाहरुख खान बेटर था, और अगर पापा की तरह कॉपी करने लगे तो लोग बोलेंगे कि ओरिजिनलिटी कहाँ है। मतलब दोनों तरफ उसको प्रॉब्लम तो है ही। तो
और एक और बड़ा सवाल भी ये था कि मतलब आर्यन की क्या स्ट्रेटजी है। अगर वो सिर्फ पापा की पुरानी मूवीज़ को कॉपी करेगा और नॉस्टैल्जिया रिक्रिएट करेगा तो अपने वो ओरिजिनलिटी प्रूव नहीं कर सकता। और पब्लिक को क्लैरिटी चाहिए कि मतलब अपना वो स्टाइल दिखाने वाला है या फिर पापा का ही रीमेक वर्जन बना देगा। ये डिसाइड करेगा कि बंदा 2 साल बाद भी रिलेवेंट होगा या सिर्फ एक नेपो डिबेट का ही पार्ट बन के रह जाएगा। तो अब दोस्तों सच ये है कि आर्यन की जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। हाँ, नेपोटिज्म का टैग चिपका हुआ है, पापा से कंपैरिजन उस सब से बचना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर बंदा अपना सिनेमैटिक विजन दिखा सके और ओरिजिनलिटी प्रूव कर सके तो ऑडियंस उसको लाइक ज़रूर करेगी और उसका नाम भी बन सकता है। और क्योंकि एंड में इनसाइडर हो या आउटसाइडर, फाइनल टिकट तो सिर्फ टैलेंट को ही मिलनी चाहिए। पर अब ये देखना है कि वो अपनी कहानी खुद से लिख सकता है या फिर शाहरुख खान के शैडो में ही रह के जी पाएगा या फिर अपनी रोशनी वो खुद बनाएगा। तो दोस्तों तुम्हें क्या लगता है, आर्यन खान का ये प्रोमो एक सॉलिड स्टार्ट था या फिर सिर्फ अपने फादर का उसने नाम यूज़ करा और उस पर फ्री राइड करी? कमेंट्स में बताओ। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ठोक देना, वरना आर्यन की तरह तुम भी शैडो में रह जाओगे।